स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको अभी तक? ओके ठीक है, आ रही है। ठीक है। तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x+2 एंड x+3। और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो है क्यूबिक है। क्यूबिक मैंने सिचुएशन ऐसी बनाई है प्रॉब्लम में कि ये प्रॉब्लम इजी हो जाए और जैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें, फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है शायद। रऊफ, देयर इज देयर एनी क्वेश्चन? रऊफ, कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। रऊफ हैज नो सर, कोई क्वेश्चन रेज्ड नहीं। हैंड। कोई शायद क्वेश्चन है, इसको बात ही नहीं कर रहा। भाई बहरे हो गए हो? सुन रहे हो मुझे? चले आगे चलते हैं। तो फर्स्ट यू कैन सी एक्स इज कॉमन, क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी शायद बोर होंगे इस बार बार इस सेम प्रॉब्लम को देख देख के। सो एनीवे, मेरा मकसद यही है इसी प्रॉब्लम को कनेक्ट करूं आगे। जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, मेहरबानी करके सब ऑनलाइन रहें अभी के अभी। तो एक्स कॉमन निकालने के बाद मेरे पास जो अभी सिचुएशन बन जाएगी प्रॉब्लम की, वो हो जाएगी x² + 9x + 14। जब इसको मैं फर्दर मिडिल टर्म ब्रेक करके इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास सिचुएशन ये बन जाएगी x+7 एंड x+2। तो अभी मेरे पास एक्सप्रेशन 2 को फैक्टराइजेशन करने के बाद ये बन गया है x टाइम्स x+7 टाइम्स x+2, और जो एक्सप्रेशन 1 है उसमें है x+2 एंड x+3। बात समझ में आ गई? तो मैं देख सकता हूँ कि x+2 इज कॉमन, सो बाकी जो है नॉन कॉमन है। सो x+2 इज HCF। यस हाईएस्ट सर। का मतलब है मैक्सिमम हो, उसमें मैक्सिमम टर्म्स जितने कॉमन निकाल सकते हैं वो एक्सप्रेशंस में वो आप कॉमन निकालें, उसको बोलते हैं HCF। उम्मीद है कि ये आपको HCF समझ में आ गई होगी। ठीक है यस सर। सर, आपका साउंड नहीं आ रहा, दूसरों को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा? रऊफ, दूसरों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ यस रही है। सर। ये सर आवाज तो आ आवाज रही है, दूसरों को, दूसरे स्टूडेंट्स को भी आवाज आ रही है। रऊफ के साथ शायद उसके कान खराब हो गए। भाई सफाई करवाओ कान की, कहीं वायरस तो नहीं लग गया। ओके, सो HCF फाइंड करने के बाद हम चलते हैं, दिस वाज HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम सेम प्रॉब्लम की HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। ये था डिवीजन मेथड जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये देख सकते हैं x³ + 9x² + 14x, सेम प्रॉब्लम है x² + 5x + 6। और ये मैंने इधर लिख भी दिया है कि उसकी जो HCF है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज 2। तो फाइंड करने से पहले आप ये थोड़ा इमेज देख लें जो मैंने थोड़ा रफ वर्कआउट किया था। सो मैक्सिमम जो पावर है वो आप इनसाइड रखेंगे, मैक्सिमम पावर वाली एक्सप्रेशन। अगर दोनों एक्सप्रेशंस का पावर सेम है तो कोई भी इनसाइड, ये इनसाइड जो रखी हुई है ना x³ + 9x² + 14 है, कोई भी इनसाइड रख सकते हैं। मगर यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम पावर की एक्सप्रेशन है वो x³ है और जो लोअर्ड पावर है वो x² है। सो x² + 5x + 6 को आप आउटसाइड रखेंगे और x³ + 9x² + 14x को इनसाइड रखेंगे। तो चलते हैं आगे क्या होता है देखें। अभी जब x टाइम टेबल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x³, 5x का यूज होगा 5x² और ये 6x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा कि आपको आगे भी बात समझानी है। तो उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, 9x² - 5x² 4x² और 14x - 6x, आंसर आ जाएगा 8x। उसके बाद आपको नंबर कॉमन निकालने की इजाज़त है और आपको ज़रूरत भी है, निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर नंबर कॉमन नहीं निकालेंगे तो आगे प्रॉब्लम लेंदी होता जाएगा, सॉल्व हो जाएगा मगर लेंदी हो जाएगा। सो द बेस्ट वे इज टू टेक कॉमन फर्स्ट। आपको नंबर कॉमन निकालना अलाउ है। सो यू कैन सी हियर 4 इज कॉमन। वेरिएबल कॉमन निकाल नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि x भी कॉमन है मगर x कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, ये आगे सिचुएशन खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी। सो टेक 4 कॉमन। 4 कॉमन निकालने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज रिमाइंडर। सो in long division method, when you find HCF by division method, remainder would be divisor, and this is divisor, divisor dividend हो जाएगा। so ये रिमाइंडर डिवाइजर हो जाएगा और जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड हो जाएगा। ये है लॉन्ग डिवीजन का मेथड जो हम 5th 6th क्लास में नंबर्स की डिवीजन फाइंड करते थे HCF के जरिए। ठीक है, HCF फाइंड करते थे नंबर्स की। सो वन टाइम टेबल यूज करेंगे अभी। तो वन टाइम टेबल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन टाइम टेबल 2x हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5x माइनस 2x आंसर हो जाएगा 3x, और ये प्लस 6 सेम पड़ा है। सो अगेन यू कैन सी 3 इज कॉमन एंड यू हैव टू इग्नोर 3 अगेन, जैसे आपने इग्नोर 4 को किया था तो इधर भी 3 को इग्नोर करके आगे चले। सो x प्लस 2 अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है वो बन जाएगा डिवाइडेड। डिवाइडेड मींस जो चीज आप डिवीजन एल्गोरिथम में इनसाइड रखें। तो x टाइम टेबल यूज करेंगे तो x टाइम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये साइन चेंज करने के बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो लास्ट डिवाइजर इज ऑलवेज लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज HCF। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, जिसको समझ में नहीं आई वो चैट में क्वेश्चन कर सकता है। लास्ट में फिर क्वेश्चन करिएगा बोलो। तो आगे चलते हैं। नाउ ये था HCF। ठीक है, बात समझ में आ गई? HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड HCF बाय डिवीजन मेथड। ये आपको चलो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। Yes, sir. नहीं हुआ? Yes, sir, हो गया है। ठीक है, तो मैं अभी आपको अपना सिलेबस भी जो है वो मैथमेटिक्स का वो दिखा देता हूँ, जैसे आपको यकीन भी हो जाए कि मैंने वाकई वहाँ से स्टार्ट किया है। ये देख सकते हैं, नज़र आ रहा है? स्क्रीन नज़र आ रही है? चलो कि नहीं आ रही तो मैं भी No, sir. नहीं No, नज़र। sir. ठीक है, मैं सर मेरे अभी नज़र आ रही? Yes, sir, आ गई। ठीक है, तो अभी इस एसएलओ में देख सकते हैं आप कि find HCF and LCM of algebraic expression using factorization। अब मेरी बात गौर से सुनें सबके सब अच्छी तरह से। मैं अभी फर्स्ट क्या करूंगा, HCF फाइंड करूंगा by factorization and by division method, then I will go to LCM। ठीक है, LCM by Yes, sir. factorization method and division method। By division method. समझ में आ रही बात मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको वर्ड की, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड LCM ऑफ सेम प्रॉब्लम। तो LCM फाइंड करने से पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि व्हाट डज मीन बाय LCM। Actually, LCM is product of common and non-common factors. So Common factor. moreover आप बोल सकते हैं कि LCM जो है वो common factor times non-common factors,
और जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ ही होती है और कुछ नहीं होता। तो अभी हमें बात समझ में आ गई कि एलसीएम में एचसीएफ होती है या नहीं होती। क्या आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज सही नहीं है। जी आवाज अच्छे पे? नो सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? नो सर। इतना मैं जोर से चीख रहा हूँ, घर पे सारे परेशान हो गए, ये इसको क्या हो गया, पागल हो गया है क्या? अभी आ रही आवाज नहीं आ रही? सर अब आ तो रही। आ रही है सर। आपका शायद मूड है कि आप मुझे घर से निकलवाएंगे। हाँ सर। सो इस स्क्रीन को आप देख सकते हैं कि एलसीएम में एचसीएफ होती है। ये तो बात क्लियर हो गई है। सर एसएलओ की स्क्रीन आ रही है। ओहो, अब देखो। सो रहे हैं ये सर, अब सही है। LCM is product of common and non-common factors. कॉमन फैक्टर्स मतलब क्लास में जैसे रिस्पांस देते हो वैसे रिस्पांस क्यों नहीं दे सकते आप? कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या होता है? HCF। कॉमन फैक्टर्स को HCF ही बोलते हैं। जो भी कॉमन फैक्टर्स आए उनको HCF बोलते हैं। बाकी जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है उनसे हमारा कुछ भी नहीं जाए। सो LCM इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अभी हमें पता चल गया है कि LCM में HCF है मगर HCF में LCM नहीं है। सही है। चले मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाए कि LCM में HCF कैसे होती है। अभी देखें। पूरा नहीं तो अंदर जो पड़ा है। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, फाइंड द LCM और LCF ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, और जो x प्लस 2 ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसको भी फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि LCM इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, ये कॉमन को मैंने दूसरा कलर दिया है, LCM इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो इनको आप तरतीब में लिखें या कैसे भी लिखें आपकी मर्जी है। तो मैंने फर्स्ट मोस्ट क्या लिखा है, x, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस। तो ये है LCM अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बाय फैक्टराइजेशन। समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर। LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड यही है और कुछ नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मेरे पास अभी किताब जो है वो डाउनलोड हो रही है, तो जब तक डाउनलोड हो जाए तो वहां से भी मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। आप MCQs के टेस्ट भी कंडक्ट करें। जी MCQs की टेस्ट। आप कौन बोल रहे हैं? फैजान सर। टेस्ट कंडक्ट करूं? यस सर, MCQs टाइप।
हाँ वो भी कंडक्ट हो जाएगी, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने दें। ठीक है सर। ठीक है, तो मीटिंग टाइम में मेरे पास 7 मिनट बच गए, तो 7 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, जूम मीटिंग। फिर से मैं ये मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो वहाँ पे ये जितने एडमिट होना चाहें वो एडमिट हो जाएं। ठीक है। Yes, sir. तो HCF और LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ गई है, HCF बाय डिवीजन मेथड भी आपको समझ में आ गई है। तो चलते हैं, एक और आइडिया मैं आपको देता हूँ कि क्या होगा अगर हम LCM को मल्टीप्लाई करें HCF के साथ। क्वेश्चन है मेरा अभी, क्या कोई ऐसा मौजूदा होगा जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे? ट्राई करें। जी बताएं, क्या आपको ट्राई करना है कि LCM और HCF को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है? सो लेट्स ट्राई। मैं सिलेक्ट करता हूं एक एग्जांपल। दिस इज LCM, ये LCM है, और मल्टीप्लाई और जो HCF है वो है x+2, प्रीवियसली जो हमने फाइंड की थी, याद है? Yes, sir. प्रीवियसली जो हमने फाइंड की थी वो LCM थी x+2, और सॉरी HCF, और जो LCM थी वो थी x टाइम्स x+2, x+3 एंड x+7, ये LCM थी। चले मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ी मल्टीप्लिकेशन लेंदी हो जाएगी, मगर हम ट्राई करते हैं कि और कुछ सिचुएशन शायद बन जाए। 5 मिनट है, होप टू ट्राई इन विद इन 5 मिनट्स। बस मुझे क्या करना है कि आई राइट x मल्टीप्लाई करूंगा और x+2 को x+2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा x² प्लस इट वुड बी 4x+4। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, शायद नहीं आई समझ में। x+2 को x+2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x+2 होल स्क्वायर। जब x+2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो x+2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 4x+4। क्या मैंने स्क्वायर सही ओपन किया है? Yes, sir. उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है x+3 एंड x+7। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x² प्लस 7 प्लस 3 इज 10 एंड 7 टाइम्स 3 इज 21। जैसे हम क्लास में शॉर्टकट्स यूज करते थे, याद है? Yes, sir. ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x को अलग रहने दें, तो x को अलग रहने दें तो हम देख सकते हैं x² को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x⁴ प्लस 10x³ 21 x²। ये बात समझ में आ गई होगी। देन आई विल मल्टीप्लाई 4x विथ कंप्लीट ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा 4x³ 4x मल्टीप्लाई 10x, आंसर आ जाएगा
40 जी बताएं क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 4x को अगर आप मल्टीप्लाई करें 21 के साथ तो आंसर आ जाएगा जी बताएं क्या होगा 84x। नेक्स्ट इस 4 को मल्टीप्लाई करना है विथ कंप्लीट ब्रैकेट। मैंने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन की है। फर्स्ट आई मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर विथ सेकंड ब्रैकेट, देन आई मल्टीप्लाइड 4x सेकंड ब्रैकेट 4 ब्रैकेट के साथ कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ये सिचुएशन मेहरबानी करके देखें कोई गलती तो नहीं की मैंने। 4x स्क्वायर 40x 84। बात समझ में आ गई? 2 मिनट रह गए बाकी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अगेन देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ। x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया। देन आई मल्टीप्लाइड x प्लस 3 एंड x प्लस 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा और 3x 7x 10x हो जाएंगे और 7 टाइम्स 3 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट पावर x पावर 4 होगा, दूसरा पावर 10x क्यूब होगा और जो इसका लास्ट टर्म होगा 21x स्क्वायर होगा। उसके बाद में 4x को मल्टीप्लाई करूंगा विद दीज 3 टर्म्स। 4x को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर के साथ तो 4x क्यूब बन जाएगा। 4x को मल्टीप्लाई करूंगा 10x के साथ तो ये कितना बन जाएगा 40x स्क्वायर। 4x को मल्टीप्लाई करूंगा 21 के साथ तो 84x हो जाएगा। 1 मिनट रह गया है। सो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर के साथ तो 4x स्क्वायर होगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40x हो जाएगा। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 हो जाएंगे। अब फाइनली देखें मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस x को खत्म कर रहा हूँ और x को खत्म करके आगे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, x पावर 5 x पावर 4 x क्यूब x4 x क्यूब x स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर 84x। ठीक है, बात समझ में आ गई? इधर तक मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर से मैं शुरू करूंगा। इधर तक सबको बात समझ में आ गई तो वेरी गुड। उसके बाद हम लाइक टर्म्स जो है वो एक साथ करेंगे, उनको ऐड करेंगे। लाइक 10x पावर 4 4x पावर 4। ठीक है, सो लेट्स ट्राई।